सुबह गुरुजी भिक्षाटन को चले गए। इधर एक व्यक्ति आए, कहने लगे चेला काय को परेशान रोज ना ये बताओ गुरुजी कहाँ हैं? गुरुजी मरिए भिक्षाटन करवे। तो ऐसा है, तुम्हारा और तुम्हारे गुरुजी का मेरे यहाँ पर निमंत्रण है। अरे नहीं नहीं अपनो ले आओ, ले आओ अपनो। क्यों? बीमार है बीमार। चेला कहने लगा सुनो, अपनो जो निमंत्रण वापस ले जाओ, बे नहीं आ पाएंगे। बोले सुनो, और बे पिंजर ठाड़े कमरा में और गुरुजी नहीं आ पाएंगे। सीट कबर मिट काट गला बोनो का नहीं खा पाएंगे। कहने लगे गुरुजी को सीट कबर मिट काट सब खत्म हुई और वे पिंजर कमरा में खड़े, वे पिंजर ढाले कमरा में, वे पिंजर ढाले कमरा में गुरुजी नहीं आ पाएंगे। सीट कबर मिट काट गले बोनो का नहीं खा पाएंगे, बोनो का नहीं खा पाएंगे। कहने लगे गुरुजी के पंचर हैं भी तो कमरा में ढाड़े, उनके सीट कवर मिटकाट सब गली, ताने टूटी, वे नहीं आ पाए। चेला परेशान, वो व्यक्ति परेशान हो गया, चला गया। इधर शाम को गुरुजी आए, गुरुजी कहने लगे चेला हाँ गुरुजी आज कोई आश्रम पे आया था? गुरुजी हाँ आज आओ, बड़े परेशान करो हमें। क्यों? बिल्कुल परेशान करो गुरुजी। क्या हो, क्या गया, बात तो बताओ। पानी में कंप्यूटर दिमाग घुमा जाओ आओ। मतलब गुरुजी हाँ जकात तो नौता है। नौता? तो तुमने क्या कह दिया? हमने बे नहीं खा पाए। पागल कौन महात्मा लोगों को पूछता है, ये क्यों कह दिया वो नहीं खा पाएंगे? तुम हमने की पिंच ठाड़े कमरा उनमें सीट मिट काट नहीं चले बे में। ए पागल कहीं का, साइकिल पंचर थी के गुरुजी पंचर थे? तो मैंने तो कही थी। तो हमने तो ये कहा था अगर कोई साइकिल मांगने आए तो कह देना वो पंचर है, सीट कवर मिट काट गले। और तूने गुरुजी को बता दिया वो पंचर है, सीट कवर मिट काट गुरुजी में नहीं है। गुरुजी हाँ अब की बात है, हम बिल्कुल ऐसे ही बोल रहे बिल्कुल। पागल का निकल ले आश्रम पे से। गुरुजी ने डंडा उठाया, चेला को आश्रम से बाहर निकाल दिया। गुरुजी हाँ ना निकालो। अरे नहीं, हम तुझे नहीं रख पाएंगे, बड़ी मुश्किल से नौता आया। मैं तो दिमाग कंप्यूटर है, बिल्कुल आओ। वो तो दिमाग तेरे घूम जाए कंप्यूटर वालों। अरे कौन महात्मा लोगों को पूछता है? तो आजकल के गुरु हमें मालूम पड़ता है ऐसे ही होते। भैया ए भैया, हाँ आजकल के गुरु ऐसे ही होते। देख रहे भैया हो तो ही हम। लेकिन कुछ लोग कहने लगे नहीं, ये चिंचा कोई ना कोई षड्यंत्र रच रही है। भैया लगा तो ऐसा ही है। धीरे धीरे चिंचा को आते जाते काफी दिन व्यतीत हो गए, 4-5 महीने हो गए। अब तो वो चिंचा अपने पेट से कपड़ा बांध के जाने लगी। पेट से कपड़ा बांध के जाती है, जैसे ही समय बढ़ता है उतना ही कपड़ा बढ़ाती जा रही है। इधर लोगों ने कहा भैया ए भैया देखो ये चिंचा। भैया अब तो तुम्हारी किस्म हमें लगा तो सत्य बात है। मालूम तो मुझे भी पड़ता है, लेकिन भैया भगवान बुद्ध दया के सागर, करुणा के भंडार, तथागत सम्यक संबुद्ध, ऐसा नहीं हो सकता। ये कोई षड्यंत्र रच रही है भैया। हाँ हम कहूँ पेट में धरों को से अब बे जाने और जा जाने, हमें तो लग रहा है हम बताए रहे। ये भी बात खैर सत्य है। इधर मेरे धम्म प्रेमियों, पूर्णमासी का पर्व पड़ा है। पूर्णमासी का पर्व है और जेठ वन में विशाल भीड़ है, दूर दूर से लोग आए हैं।
नर और नारी महाराज बिंबसार भी बैठे हुए हैं। इधर मेरे धम्म प्रेमियों, चिंचा को भी 9 मास पूर्ण हो जाते हैं आते जाते। आज वो चिंचा बीच सभा में पहुंची, भगवान बुद्ध धम्म देशना दे रहे थे। बीच सभा में जा करके कहने लगी, हे बुद्ध, तू बैठा बैठा यहाँ पर उपदेश दे रहा है और मुझे प्रसव वेदना हो रही है, कम से कम मेरी देख रेख कर। अगर नहीं कर सकता है, तेरे बहुत बड़े बड़े उपासक शिष्य बैठे हुए हैं, महाराज बिंबसार बैठे हुए, इनसे कह दे कि मेरी देख रेख करें। आज पूरी सभा में सन्नाटा हो गया, सभी लोग चिंचा की तरफ देखने लगे। इधर भगवान बुद्ध ने कहा, बहन चिंचा, ये सच्चाई या तो तू जानती है या मैं जानता हूं, तीसरा कोई नहीं जानता है। चिंचा कहने लगी, बहन कह रहा है। बहन कहते हुए शर्म नहीं आती है? आज वो चिंचा हंसने लगी और चिंचा को आ गई हंसी, लगी फिर ठसी, सुनो मेरे भाई, और ठसी रोक नहीं पाई रे, फिर खांसी जोर से आई। चिंचा को आ गई हंसी, चिंचा को आ गई हंसी, लगी एक ठसी, सुनो मेरे भाई, और ठसी रोक नहीं पाई रे, फिर खांसी जोड़ से आई। अब ढीलो भयो शरीर जुड़ी भीड़, सुनो मेरे भाई, अब ढीलो भयो शरीर जुड़ी भीड़, सुनो मेरे भाई, सभा के भाई, लकड़ी का गोल्हा टुकड़ा रे के जमीन पे गिरो है आई, लकड़ी का गोल्हा टुकड़ा रे के जमीन पे गिरो है आई। आज वो चिंचा जो लकड़ी का कठौता बांध करके गई थी, आज वो चिंचा कहने लगी, बहन, चिंचा ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती है? बहन कहते हुए आज हंसने लगी। हंसते हंसते उसे एक ठसी आई, और जैसे ही ठसी आई तो लकड़ी का जो गोल टुकड़ा बांध करके गई थी वो जमीन पर गिर जाता है, और जैसे ही जमीन पर गिरा, आज उसी समय लोग कहने लगे, भैया देखो देखो भैया क्या पैदा हुआ है। आवाज तो नहीं मालूम परी कछु भैया, भैया। हाँ, हमें लगा तो भैया, हमें लड़का मालूम पता ना बिटिया मालूम परी, कठौता लगे रहो। कठौता? हाँ, लकड़िया को। ये लकड़ी का कठौता बांध करके आई थी, इसे मारो। ये भगवान बुद्ध को दोष लगाने के लिए आई थी। क्या करें? लोग जैसे ही मारने के लिए टूटे, भगवान बुद्ध ने कहा, ठहर जाओ, इसे मत मारो, इसे जाने दो। बची गई। आज वो चिंचा जब ये कहा कि इसे जाने दो, आज वो चिंचा वहां से घर के लिए चली जाती है, और जब घर के लिए चली जाती है अब तो वो जहां भी भीख मांगने के लिए जाती है, लोग उसे मारते हैं, कहते हैं ये बड़ी दुष्टा है जो भगवान बुद्ध को दोष लगाने के लिए गई थी। और इस द्वार पे वो चिंचा जाती और लोग तो उसे भगाते।
जहां भी जाती है लोग उसे भगा देते हैं। कहते हैं ये वही दुष्टा है जो भगवान बुद्ध को दोष लगाने के लिए गई थी। मेरे धम्म प्रेमियों, इधर चिंचा जहां भी जिस दरवाजे पर जाती है लोग उसे भगाते हैं, मारते हैं। आज वो चिंचा बीमार पड़ गई तो कुछ लोग चिंचा के पास पहुंचे और कहने लगे, चिंचा तू ऐसा कर, खैर तूने काम तो बहुत गलत किया था, लेकिन फिर भी तू भगवान बुद्ध के पास में चली जा। वो दया के सागर, करुणा के भंडार तथागत सम्यक संबुद्ध, वो तुझे अवश्य क्षमा कर देंगे। क्या वो तुझे अपनी शरण में ले लेके जा। क्या